ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि कोविड का बहुत ज्यादा कहर देखने को मिल रहा था बीते 1 साल में हमने देखा, लेकिन छात्रों की मेहनत सचमुच रंग लाई है और ये प्रतिशत जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। बिल्कुल, छात्रों को अगर देखा जाए तो बेहतरीन उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि कोरोना काल में कोचिंग भी बंद था, स्कूल भी बंद था। ऐसे में स्टूडेंट ने घर पर तैयारी की है। तकरीबन 11 महीने तक संस्थान बंद रहे और फॉर्म भरने से लेकर जो तैयारी है सभी स्टूडेंट ने घर पर ही किया है। तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन 78% रिजल्ट रहा है, 78.17। तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पैटर्न है, यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पत्र है, 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछे जाने के बाद जो रिजल्ट है, यानी 90% नहीं पहुंचा है। तो 90% से रिजल्ट में हमेशा कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव का एक बड़ा फायदा यह भी मिला है कि स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है तो उनको बेहतरीन नंबर मिला है। यही वजह है कि 101 स्टूडेंट जो टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए हैं, एक बड़ी बात है। सिरांधा। बिल्कुल रजनीश, देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो परीक्षा लेने का तरीका है या फिर कॉपी चेकिंग का तरीका है, उसको एक तरह से उस कमी को कहीं ना कहीं बीएसईबी ने दूर कर लिया है। और जो टॉपर्स है, बाकायदा आपने भी बताया कि उनका पूरा फिजिकल टेस्ट हुआ, उनका रिटन भी टेस्ट किया गया कि वही कैंडिडेट है या नहीं जिन्होंने परीक्षा दी। तो जो कमियां थी उसे पूरी तरह से दूर किया है बीएसईबी ने इस बार। बिल्कुल, देखिए 2016 की तस्वीर सभी को याद होगी, जब टॉपर्स घोटाला उजागर हुआ था। यही बिहार बोर्ड था जब बिहार बोर्ड बदनाम हुआ था और बदनामी के काले धब्बे लगे थे पूरे बिहार पर। उसके बाद धीरे धीरे पूरी व्यवस्था में बदलाव हुआ। 2017 में फिर से एक बार टॉपर गणेश का मामला सामने आया, जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने चाहे मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, फिजिकल वेरिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया। और स्टूडेंट जब तक बोर्ड नहीं आते हैं, जब जो 90% से ज्यादा नंबर लाते हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है, हैंड राइटिंग मिलान किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव हुआ है। उसका फायदा जो मेधावी स्टूडेंट हैं, जो बिहार के अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको मिल रहा है। यही वजह है कि रिजल्ट पर सवाल कम उठ रहा है और रिजल्ट का जो प्रतिशत है उसमें भी ज्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है। बिहार बोर्ड को एक तरह से मॉडल बोर्ड कहा जा रहा है, क्योंकि कई साल से बिहार बोर्ड की जो तरीके हैं उसको कई स्टेट ने अपनाने का काम किया है। यही वजह है कि आनंद किशोर दावा भी कर रहे थे कि कोरोना काल में हम सबसे पहले फेयर एग्जाम लेंगे और रिजल्ट भी जारी करेंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया है। बिहार सरकार की एक तरह से जिस तरह से निंदा हो रही थी 2015 और 16 के समय में, जो बिहार बोर्ड का इतिहास रहा है, आज 2021 है, इतिहास बदल चुका है और वर्तमान सुनहरा और उज्जवल दिख रहा है। भविष्य काफी उज्जवल होने की संभावना जताई जा रही है। जी सिरांधा। बिल्कुल रजनीश, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आप तक अपडेट पहुंच पाई है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टॉपर कौन लोग रहे हैं? देखिए, अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिलीज का इंतजार किया जा रहा है। हमारा जो परफेक्ट सोर्स है उसके हवाले से हम लगातार खबर ब्रेक कर रहे हैं, सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। लेकिन जैसे ही रिलीज आएगा उससे पहले हम फिर ब्रेक करेंगे कि आखिर टॉप 10 में जो स्टूडेंट हैं, किस जिले के हैं, किस स्कूल के हैं, कितना फीसदी उनको मार्क्स मिला है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जो हमारे टॉपर्स हैं, जो न्यूज 18 देख रहे हैं, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, तो उनको कुछ देर और इंतजार करना होगा। न्यूज 18 पर आप बने रहिए और सबसे पहले हम सटीक जानकारी देंगे कि आखिर टॉपर्स की श्रेणी में कहीं आप तो नहीं। जी सिरांधा। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में जो शिक्षा मंत्री हैं भीतर, उनका संबोधन सामने आ सकता है? चूंकि आपने बताया कि इस बार कोविड को देखते हुए मामले बढ़ रहे हैं बिहार में भी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, लेकिन उनका संबोधन जारी किया जा सकता है। तो वो कब जारी होगा, क्या इसकी जानकारी है? देखिए एक जानकारी आपको दे दें, चूंकि वेबकास्टिंग के जरिए इस बार, चूंकि इंटर में वेबकास्टिंग नहीं किया गया था, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। लेकिन जिस तरह से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई समारोह नहीं होगा, तो इस दफ्तर में एंट्री पर रोक लगा दी गई। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री ने अपने चैम्बर में रिजल्ट को जारी किया है। उसके बाद ये कहा गया था कि हम वेबकास्टिंग के जरिए लिंक देंगे और लिंक के माध्यम से स्टूडेंट हो चाहे मीडिया संस्थान हो, वो रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा दबाव की वजह से तकनीकी खामी हो गई है और जो वेबकास्टिंग का लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि जो स्टूडेंट हैं वो सीधे तौर पर लाइव प्रसारण नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 जो जानकारी दे रहा है,
101 स्टूडेंट जो टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए हैं, उनके नाम को भी हम कुछ देर में उजागर करेंगे कि जी। आखिर टॉप 10 में कौन स्टूडेंट हैं, किस स्कूल के हैं, किस जिले के हैं, कितने रजनीश, फीसदी उनको आपने